बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत दिन तेज़ी से गुजर रहे हैं। आज रमज़ानुल मुबारक का 20वां रोज़ा है और इसके साथ ही रमज़ान के दूसरे अशरे के आखिरी लम्हात भी बाकी रह गए हैं। सहरी का बाबरकत वक्त करीब आ रहा है और चंद घंटों बाद हम रमज़ान के तीसरे अशरे में दाखिल होने वाले हैं। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा कहलाता है। ये वो कीमती दिन है जिनमें अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ फरमाता है और अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। इसलिए हमें चाहिए कि इन आखिरी लम्हात में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार, तौबा और दुआ करें। नाज़रीन, हो सकता है कि ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो, इसलिए हमें हर लम्हे को अल्लाह ताला की इबादत में गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। अपने दिल से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी की बहुत फजीलत बयान फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी किया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। सही बुखारी व मुस्लिम। सहरी के वक्त उठना न सिर्फ सुन्नत है बल्कि इसमें रूहानी और जिस्मानी दोनों तरह की बरकतें मौजूद हैं। इस वक्त अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी के साथ दुआ करें, कुरान की तिलावत करें और अपने दिल को अल्लाह की याद से रोशन करें। अब रमज़ान का तीसरा और आखिरी अशरा शुरू होने वाला है, जो जहन्नुम की आग से निजात का अशरा है। इसी अशरे में लैलतुल क़द्र जैसी अजीम रात भी आती है, जो 1000 महीनों से बेहतर है। इसलिए हमें चाहिए कि आने वाले दिनों में अपनी इबादत और भी ज़्यादा बढ़ा दें। आखिर में आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आपको ऐसी ईमान को ताज़ा करने वाली इस्लामी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अपनी कीमती राय और कमेंट्स के ज़रिए भी हमारी रहनुमाई करें। अल्लाह ताला हम सब के रोज़े, इबादात और दुआएं कबूल फरमाए और हमें रमज़ानुल मुबारक की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।